चूंकि पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो उस लिहाज से भी ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सहयोगी तो पहले से ही यही आंकड़ा था कि 2-1-1 का फॉर्मूला, जिसमें यही नाम पहले से तय माने जा रहे थे। तो सम्राट कैबिनेट के जिस विस्तार की बात चल रही है उसमें ये नाम, जिसमें रामकृपाल यादव की भी बात करेंगे, जो कि वरिष्ठता के आधार पर भी चयनित हुए हैं और तजुर्बे के आधार पर भी इनको रखा गया है। रमा की बात करेंगे, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, दामोदर राउत जेडीयू से, रत्नेश सदा, जमा खां एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जो कि जमा खां है, अशोक चौधरी, और सहयोगियों में वही नाम जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि ये वो नाम है। अब जरा सम्राट कैबिनेट में नए चेहरों पर नजर डालिए। बीजेपी की तरफ से नंद किशोर राम, जिनकी हम बात करते हैं, अब जरा इन नामों को गौर से देखने की जरूरत है। मिथिलेश तिवारी, नंद किशोर राम, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद। वहीं जेडीयू की भी बात करेंगे तो जेडीयू से देखिए निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल, 3 नए चेहरों को इस विराट जिस कैबिनेट की बात की जा रही है उसमें शामिल किया गया, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि इस कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जरूर शामिल किया जाएगा। इसमें महिला प्रतिनिधित्व भी आपको दिख रहा होगा। तो बीजेपी की तरफ से 4 और जेडीयू की तरफ से ये 3 नाम हैं जो नए चेहरों के तौर पर इस बार शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी हैं, देखिए जरा तस्वीरों को भी चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए मिथिलेश तिवारी, नंद किशोर राम, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद, और अब जेडीयू की तरफ से इस नाम को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए निशांत कुमार, ये इस नाम पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा जो है वो चल रही है। निशांत कुमार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए दिखे। श्वेता गुप्ता, आपको बताते चले। अब जरा कैबिनेट के उस आकार को भी समझिए, कैबिनेट का आकार किस रूप में है उसे देखना और समझना जरूरी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री जो कि सम्राट चौधरी, उनके साथ 15 मंत्री इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। जेडीयू की बात करेंगे, 2 डिप्टी सीएम। पहले की सरकारों में आपने देखा होगा बीजेपी के पास 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जेडीयू के पास हुआ करता था। इस बार ठीक ये पलट गया है, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री और 15 मंत्री, वहीं जेडीयू के पास 2 डिप्टी सीएम, 13 मंत्री, एलजेपी-आरवी 2 मंत्री, और हम के पास 1, आरएलएम के पास 1, और कुल आंकड़ा जो है मुख्यमंत्री के साथ ये 34 का हो जाता है। ये है वो पूरा का पूरा कैबिनेट का आकार जैसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब इस जरा देखिए इसमें जातीय समीकरण किस रूप से साधे गए हैं। सवर्ण और पिछड़ा, अति पिछड़ा की भी चर्चा करेंगे। बीजेपी से 6 सवर्ण है, जेडीयू से 1 सवर्ण है। वहीं अगर बात करेंगे एलजेपी-आरवी की तो 1 सवर्ण है। दलित से हम में 1 दलित, और पिछड़ा की बात करेंगे तो बीजेपी से 3, अति पिछड़ा 4, वहीं जेडीयू में पिछड़ा 4, अति पिछड़ा 4, दलित 3, और एलजेपी-आरवी सवर्ण 1, दलित 1। हमसे 1 ही चूंकि मंत्री हैं तो दलित हैं, और आरएलएम की बात करेंगे तो 1 दलित है। ये वो पूरा का पूरा जातीय समीकरण है जिसे इस बार के इस कैबिनेट में कैलकुलेट किया गया है, बिठाया गया है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, जिस विराट कैबिनेट की बात कर रहे हैं हम, वो विराट कैबिनेट जो है इस बार सीधे तौर पर इस कैलकुलेशन में दिखती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होगी निशांत की। निशांत बतौर यहां पर मंत्री शपथ लेते हुए नजर आए, लेकिन क्या ये सिर्फ मंत्री तक सीमित इसे देखा जाए या जेडीयू के लिए एक प्राण वायु के तौर पर देखा जाए? देखिए विभा, निश्चित तौर पे आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार था और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित नीतीश कुमार और एनडीए के जो भी बड़े नेता थे तमाम लोग मंच पर मौजूद थे। और सबसे अच्छी बात तब रही दिखी जब निशांत कुमार मंच पर पहुंचे और उनका लोगों ने, जेडीयू के जो समर्थक थे उन्होंने काफ़ी ताली बजाकर स्वागत किया। और सबसे अच्छी बात तब दिखी जब निशांत कुमार जब मंच पर आए तो तमाम जो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले तमाम लोगों ने उनसे आकर मुलाकात की और निशांत कुमार ने भी अपने से वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया, जाके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री जब निशांत कुमार ने शपथ ले ली उसके बाद प्रधानमंत्री भी उन्हें बुलाकर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का एक बॉन्डिंग देखा, गर्मजोशी दिखी मंच पर, वो तो तस्वीर सबने देखी। प्रधानमंत्री ने निशांत कुमार को अपने नजदीक बुलाकर उन्हें बधाई दिया और निशांत कुमार ने पैर छूकर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया। जाहिर तौर पर एक बड़ा मौका था और आज के लिए, आज का दिन इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी, कौन सा समीकरण साधा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण क्या होगा। इस समीकरण में अगर आप देखें जो मंत्रिमंडल के विस्तार, उसमें ईबीसी, ओबीसी हो, दलित हो, वैश्य हो या सवर्ण, तमाम जाति को, ओबीसी को, तमाम लोगों को साधा गया। और तस्वीर हमको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से गांधी मैदान से रवाना हो चुके हैं, तो ये तस्वीर गांधी मैदान के दिखा रहे हैं।
का जो काफिला इस वक्त देखिए यहाँ से रवाना होते हुए और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का यहाँ पर तो संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें चूंकि अब इस कार्यक्रम के बाद से रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और इसे लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तस्वीर नजर आई कि आज नीतीश कुमार देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री से यहां पर मुलाकात करते हुए गर्मजोशी से दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कंधे पर हाथ रख करके नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए किस तरीके से बातचीत जो है वो की जा रही है और जैसे ही निशांत कुमार मंच पर पहुंचते हैं इस तस्वीर की चर्चा इस वक्त राजनीति में और राजनीतिक सूचिता के तौर पर भी समर्पण के तौर पर भी और आचरण के तौर पर भी होगी। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार कैबिनेट में उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे उनसे सभी यहां पर श्रेष्ठ जन मौजूद थे। उन्होंने आशीर्वाद लिया पिता से, उन्होंने आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अपने सभी वरिष्ठ जनों से, बड़ों से और राजनीतिक लिहाज से मंत्री के तौर पर उनकी इस सियासत की शुरुआत जो है वो जरूर हो गई। आनंद, चूंकि आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं, तो क्या रवानगी हो चुकी है या अभी होनी बाकी है? इस वक्त गांधी मैदान से दिखा रहे हैं विवा। बिल्कुल आनंद आपका सिग्नल नहीं फ्रीज हो रहा है, तो आप जरा सामने आ जाएं जहां पर नेटवर्क सही तरीके से आ पा रही हो ताकि दर्शकों तक हम आपकी आवाज भी और तस्वीरें भी दोनों दिखा पाए। तो देखिए ये यहां पर इस वक्त हमारे जहां पर सहयोगी मौजूद हैं, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीजें जो है वो तय की जाती हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये वो तस्वीर है जो विराट सम्राट के विराट इस कैबिनेट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको देखिए बिल्कुल बीच में, जहां ठीक उनके बगल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे और उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल जो है हसनैन खान और अब हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ संभवतः इस वक्त जुड़ गए एक बार फिर से। आनंद, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल चुके हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला यहां से निकल चुका है या अभी रवानगी होने वाली है? तो जरा तस्वीरों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हर तस्वीर के मायने होते हैं और इस तस्वीर के मायने बहुत अलग अलग तरीके से निकाले जाएंगे। इस तस्वीर में देखिए जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा ये सियासी तौर पर परिपक्वता का परिचय देता है, ये सियासी तौर पर गठबंधन के सहयोगियों के बीच के सामंजस्य को दिखाता है और बिहार में बीजेपी के लिहाज से ये तस्वीर बेहद मजबूत तस्वीर है, क्योंकि पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त बतौर मुख्यमंत्री मंच पर थे। उन्हीं के कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और उस विस्तार में तमाम लोग शपथ लेते हुए नजर आए, जिसमें जातीय समीकरण की बार बार चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो लव कुश समीकरण है इसी समीकरण को मजबूत आधार माना जाता रहा है, उसे कहीं से भी कम ना हो जाए, वो उसे लेकर कोई गलत मैसेज ना चला जाए, इस लिहाज से इस कैबिनेट में प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। कुछ की बात करेंगे तो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस समीकरण में सबसे मजबूत चेहरा बन जाते हैं। अब लॉ की बात होगी तो वहां पर जिन लोगों को इस वक्त चाहे बीजेपी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो जो नाम सामने लाए गए वो उस आधार पर बेहद महत्वपूर्ण, तो उस मास स्केल पर जो जनता का लगाव होगा वो लगाव इस कैलकुलेशन में दिखेगा। अब जरा तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखाई रहे और देखिए जरा ये तस्वीर जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए उन्होंने अपने बाहों में भरा है, वहां पर ये वो तस्वीर है जिसमें दो बड़े चेहरे, सियासत के लिहाज से इस तस्वीर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे गांधी मैदान की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां से निकलने वाले हैं और देखिए ये वो तस्वीर है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे और एक प्रोटोकॉल जिसके तहत जब प्रधानमंत्री यहां से निकल रहे हैं तो उस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आपको हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे होंगे। और अब देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो यहां से निकलता हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और उनका रोड शो, जिसकी अपनी भव्यता नजर आ रही थी, लोगों का प्रेम भाव, जो मोदी मैजिक है, वो हर बार हर मौके पर उतना ही या उससे और बेहतर स्थिति में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया निशांत कुमार को जब वो उनके आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे। और ये वो तस्वीरें जब उनकी रवानगी यहां से अब हो रही है इस कार्यक्रम के समापन के बाद से। और ये तस्वीर जिसमें आपको कई चेहरे दिख रहे होंगे। और देखिए, संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फिर से एक बार जुड़ गए हैं। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, अभी आवाज पहुंच रही है और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री और रक्षा मंत्री यहां से रवाना हो गए, नीतीश कुमार भी यहां से रवाना हो गए हैं और अभी मुख्यमंत्री और जो तमाम लोग हैं अभी अंदर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे, चूंकि वहां पे जाने की इजाजत नहीं है, नहीं तो हम वहां जाकर भी बातचीत करते, लेकिन जैसे जैसे लोग नजदीक आएंगे हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत कर आपको बात करने की। इस वक्त तस्वीर है गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो धीरे धीरे जो भी वीवीआईपी हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और कुछ देर पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री रवाना हुए, उसके बाद गृह मंत्री, उसके बाद रक्षा मंत्री और अब जो भी वीवीआईपी लोग हैं, जो मंत्री बने हैं, वो भी यहाँ से रवाना हो रहे। दादा एक मिनट दादा एक मिनट, अरे एक मिनट। गिरिराज सिंह है अभी यहाँ से रवाना होते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो भी मंत्रिमंडल में आज शामिल हुए हैं अब धीरे धीरे गांधी मैदान से निकलेंगे और वो तस्वीर हम कोशिश करेंगे कुछ मंत्री जब बाहर निकले तो उनसे भी बातचीत करने का। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है हम आपको गांधी मैदान से तस्वीर दिखा रहे विवाह, और जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण था। विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी कोशिश रहेगी जब लोग निकले तो हम बातचीत करें। लेकिन फिलहाल एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हम थोड़ी दूर है पे हैं ये लोग हैं, लेकिन हम बातचीत नहीं कर सकते विवाह, और जैसे ही इजाज़त मिलेगी हम कोशिश करेंगे। विजय चौधरी हैं बिहार के डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद और गांधी मैदान में जो भी लोग हैं अब उनके जाने का सिलसिला